हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। फ्रेंड्स, देखिए, आज है कृष्ण जन्माष्टमी और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग आज इस कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे फास्टिंग में हैं और आज के दिन आप लोग क्या एक्टिविटी करते हैं। तो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल से एक नोटिस जो है, एक लेटर वायरल हो रहा है जो कि आरटीआई का रिप्लाई है बिहार एसएससी का। एक छात्र के द्वारा आरटीआई किया गया था बिहार एसएससी में और उनके द्वारा ये पूछा गया कि सर, मैं योग्यता धारण करता हूँ बीटेक का, क्या मैं इस बीएसओ परीक्षा के लिए और इस भर्ती के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। एक लाइन में बिहार एसएससी के द्वारा ये जवाब दिया गया कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जान रहे होंगे कि बीएसओ भर्ती में जो एलिजिबिलिटी है वो मैथ, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स वाले जो छात्र हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किया हुआ है वो लोग एलिजिबल हैं। लेकिन उसके अलावा नोट करके एक अलग से लाइन जोड़ा गया था जिसमें ये लिखा गया था कि वैसे छात्र जो कि अपने पासिंग सब्जेक्ट के रूप में भी अगर ये सब्जेक्ट लिए हुए हैं या तो सब्सिडियरी सब्जेक्ट के रूप में भी लिए हुए हैं, दे ऑल आर एलिजिबल। तो फिर ऐसा क्या है कि फिर बीटेक वाले और बीसीए बीबीए इन लोगों को जो है अलाउड नहीं किया गया है। डिटेल में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके संबंध में इसका जो नियमावली निकला था मैं वो दिखाता हूँ, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ऑफिशियल नियमावली है यह नियमावली बिहार आवर्त सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। अब इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, संशोधन इसमें हुआ है, ठीक है, संशोधन नियमावली है और ये 2020 का नियमावली को ओवरराइट किया गया है, नहीं संशोधित किया गया है। इसमें चेंज क्या हुआ है 2020 और 2024 में। 2020 वाला जो नियमावली था उसमें जो एलिजिबिलिटी हुआ करती थी, तो उसमें एलिजिबिलिटी में देखिए, उसमें वाणिज्य, गणित, अर्थशास्त्र और स्टैटिक्स, सांख्यिकी, ये 4 सब्जेक्ट से जो लोग भी ग्रेजुएशन किए होते थे वो सब मान्य होते थे। लेकिन ये 2024 वाले में इसमें थोड़ा सा अपडेट किया गया, चेंज किया गया। इसमें एलिजिबिलिटी में से कॉमर्स वालों को जो है, मतलब इस सब्जेक्ट को जो है साइड कर दिया गया। आप यहाँ पे जब नए नीचे आपको स्क्रॉल करके यहाँ दिखूंगा, देखिएगा, सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, ठीक है, में से किसी एक विषय में स्नातक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्लियरली ये मेंशन है ही और यही चीज़ मेंशन किया गया है। 2020 वाले नियमावली में कॉमर्स वाले भी एलिजिबल थे। अब यहाँ पे एक चीज़, टेक्निकल चीज़, जो ये जब नियमावली आया तो कॉमर्स वाले जितने भी छात्र हैं वो लोग तो अपोज करने लगे कि भाई ये स्टैटिक्स का पोस्ट है और आप कॉमर्स वालों को ही आउट कर रहे हो, बाहर रख रहे हो, कहाँ से ये जायज़ है। पर्टिकुलरली इन कॉमर्स वाले छात्रों को ही ऐड ऑन करने के लिए वो नोट वाला जो पोर्शन है उसको डाला गया है। डिटेल में समझाते हैं, समझिएगा। फ्रेंड्स, 71वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का बहुत ही कम समय रह गया है। तो अगर लास्ट टाइम में अगर आप अपने बीपीएससी की तैयारी को धार देना चाहते हैं तो 71st बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। देखिए, इसमें जितना भी आप नाम देख रहे हैं इन सब का प्रैक्टिस सेट डाल दिया गया है और कोचिंग संस्थान में जैसे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हो रहा है सब डाला जा रहा है, ठीक है। तो 50 से अधिक प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ आपको मिल जाएगा प्रीलिम्स तक, 70 से अधिक सेक्शनल आपको मिल जाएगा और 150 से अधिक दोनों मिला के आपको ओवरऑल प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट के अलावा बिहार स्पेशल, करंट अफेयर और बिहार करंट, इनका भी पीडीएफ डाल दिया गया है। देखिए, प्राइस ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि अब समय नहीं रह गया, 20-25 दिन समय रह गया है, तो 351 रुपये कर दिया गया है 499 की जगह। दिए गए इस नंबर के ऊपर आप पेमेंट करिएगा, स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा, आपको हाथों हाथ ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और 30वीं 70वीं का पूरा जो है 15 साल का पीवाईक्यू डाल दिया गया। अब हमारे साथ जैसे ही जुड़िएगा आपको सारा बुक्स मटेरियल भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाए, जिसमें घटना चक्र होगा और एनसीईआरटी के नोट्स एवं इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स रहेंगे और 1 साल का पूरा जो है करंट अफेयर, उसका नोट्स, मैगजीन, सब कुछ डाल दिया गया है, पीडीएफ वगैरह। 351 का वन टाइम पेमेंट करिए, दिए गए इस नंबर के ऊपर में स्क्रीनशॉट शेयर करिए, आपको हाथों हाथ ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले ये लेटर देख लीजिए जो वायरल हो रहा है, फिर हम लोग इसके आगे बात करेंगे। तो देखिएगा, ये बिहार एसएससी को ये आरटीआई के जवाब बिहार एसएससी से मांगा गया था। तो देखिए, लोक सूचना पदाधिकारी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से, ठीक है। अब सेवा में यहाँ पे नाम ब्लर कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना, जो स्टूडेंट आरटीआई का जवाब मांगते हैं उनका यहाँ पे प्रॉपर नेम और एड्रेस मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो
फॉर सिक्योरिटी रीज़न और वॉट एवर जो भी हो, जिनका भी ये नोटिस है उन्होंने अपना ये नेम वगैरह ब्लर करके ही इस नोटिस को सर्कुलेट किया, फ्लोट किया है सोशल मीडिया पे। अच्छी बात है। अब देखिएगा यहाँ पे दिनांक मतलब डेट भी यहाँ पे ब्लर कर दिया है, किस डेट को पूछा गया है। देखिए, विषय सूचना का अधिकार 2005 के तहत से मांगी गई सूचना के संबंध में ये बातें की गई हैं। अब देखिए, महाशय, विषय पढ़िएगा, महाशय उपयुक्त विषय आपके द्वारा मांगी गई याचिका सूचना विज्ञापन संख्या 1/2025 के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है। पद सांख्यिकी पदाधिकारी, बीटेक ग्रेजुएट तकनीकी योग्यता धारण किया हूँ, उक्त पद पर आवेदन समर्पित करने हेतु योग्य है अथवा नहीं के संबंध में अनुरोध किया गया है। उक्त आलोक में सूचित करना है कि संयुक्त निर्देशक प्रशासन अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निर्देशालय योजना और विकास विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 968 दिनांक 10/6/2025 में स्पष्ट निर्देशित है कि अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली, अभी जो मैंने आपको नियमावली दिखाया संशोधन नियमावली के आलोक में विज्ञापन संख्या /1/2025 पद अवर सांख्यिकी पदाधिकारी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के बीई यानी बैचलर इन इंजीनियरिंग, बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर इत्यादि योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थी योग्य नहीं हैं। ये वर्ड पढ़ लीजिए, दे आर नॉट एलिजिबल। अब समझिए, अब देखिए ये ऑफिशियल जो है नोटिस है, नोटिफिकेशन है बीएसओ का। वेतन लेवल आप सभी जान ही रहे हैं, वेतन जो है यहाँ पे 7 होता है। ठीक है। 682 पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा योग्यता वाले कॉलम में अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। देखिए, शैक्षणिक योग्यता जैसे कि नियमावली में लिखा हुआ है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में किसी एक विषय से स्नातक होने चाहिए। लेकिन सारा खेल खराब किया है और सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है इनके द्वारा दिया गया ये एक लाइन नोट करके लिखा गया है, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय यानी सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद के योग्य होंगे, है ना। अब यहाँ पे होता क्या है समझिएगा, बहुत से छात्र जो है ना, जैसे कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि जो ऑनर्स पेपर वाले होंगे केवल वो लोग एलिजिबल होंगे, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी वाले तो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से छात्र जो होते हैं एज अ पास कोर्स भी अपने ग्रेजुएशन में इसको रखते हैं, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी से, तो दे ऑल्सो आर एलिजिबल। यहाँ पे साफ साफ बोला गया पास कोर्स के रूप में उक्त विषय अगर आप पास रहा है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन इसके अलावा अगर इकोनॉमिक्स, मैथ या स्टैटिक्स, ठीक है, ये जो है इनमें से कोई एक भी अगर आपका एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में तो भी आप एलिजिबल हैं। आप जितने भी कॉमर्स वाले छात्र हैं, मैं आप सबको ये बोलूँगा, आप सब ऑलरेडी जान रहे होंगे, कॉमर्स वाले जितने भी छात्र हैं उनको अपने 3 साल में से हर एक साल इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैट्स ये तीनों सब्जेक्ट बारी बारी पढ़ने होते हैं अपना एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली जो चीज़ें हैं कि जो कॉमर्स वालों को जो रूल आउट किया गया था तो उनको ही मौका देने के लिए ये चीज़ें एज अ सब्सिडरी जोड़ी गई हैं। इसके अलावा जो कि आर्ट्स वाले छात्र होते हैं, आर्ट्स वाले छात्र जो ग्रेजुएशन में जिनके पास एज अ मैथ या स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स उनका वो एज अ सब्सिडरी पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ एलिजिबल, उनके लिए भी ये चीज़ किया गया है। लेकिन जो टेक्निकल डिग्री होल्डर हैं, जो टेक्निकल जो चीज़ें धारण, तो टेक्निकल डिग्री में देखिए यहाँ पे बीई हो गया, बीटेक हो गया, बीसीए, बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर, ये सब जितने भी टेक्निकल डिग्रीज हैं इनको रूल आउट कर दिया गया है, साफ बोल दिया गया ये लोग योग्य नहीं हैं। तो यहाँ पे मेरा एक ही कंसर्न और क्वेश्चन है कि आयोग को इसके संबंध में जब फॉर्म फिल हो रहा था तभी इन लोगों को अलाउ करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई 540 रुपीज़, अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं, अगर ये लोग फॉर्म भर दिए हैं और अब अगर इनके संबंध में आरटीआई का जवाब आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक तो इनका फ़ी का पैसा वेस्ट गया, दूसरा इनका मेहनत, सबसे बड़ा पैसे से ही बड़ा है मेहनत और एफर्ट, मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है इनके साथ। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर पहले ही कर दिए होते तो इन लोग का फोकस इस पे नहीं रहता, ठीक है। तो अब ऐसा है कि देखिए बीएसओ का फॉर्म तो फिल हो गया है, अब जाहिर सी बात है इसकी स्क्रूटनी हो रही होगी, स्क्रूटनी तो हो ही गई होगी। अब स्क्रूटनी के बाद जो एलिजिबिलिटी के आधार पे जो जेन्युइन जितने भी छात्र होंगे उन्हीं का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब
फाइनल में यानी एग्ज़ाम के टाइम में जब इनका एडमिट कार्ड ही रिलीज़ नहीं होता तो इनको और भी ज़्यादा सदमा लगता है, शौक लगता। तो इस तरीके से मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं बिहार एसएससी की थोड़ी सी लापरवाही है। इस संबंध में इनको ऑलरेडी पहले ही क्लियर करना चाहिए था, जो कि बेहद ही इनके ओर से गलत ये जो है अप्रोच अपनाया गया है। अब इसके ऊपर आपका जो भी राय है, विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों में। जय हिंद।